हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? बिटकॉइन है जी इस वक्त 42,600 पे। मार्केट तकरीबन सेम जगह पे है जहां पे हमने कल वीडियो बनाई थी। कल भी वीडियो बनाते हुए मैंने आपको कहा था आई एक्सपेक्ट के 2 दिन लगेंगे मार्केट को बिग मूव लेने के लिए। तो अभी तक मार्केट ने मूव नहीं ली। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने, अगर अगर हम हिस्ट्री को रिपीट करें, जितनी बार भी टी किया आपको इस जगह से जब बताया था नीचे की तरफ आने का, यहाँ से भी आपको लॉन्ग का सिग्नल दिया था, यहाँ से भी आपको लॉन्ग का बताया था, यहाँ से एग्जैक्टली आपको जिसे कहते हैं ना टू द डॉलर एक्यूरेसी ट्रेडिंग जबान में, यानी कि जहां कह दिया वहां से ही मार्केट ने रिवर्स लिया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया था हमारी गोल्डन पॉकेट पे, जिसका मैंने आपको पहले ही बता भी दिया था। इसमें हमारा जो डिस्कॉर्ड है ना, उसमें मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी। तो डिस्कॉर्ड का आई विल इनकरेज दोस्तों से कि आप इसका प्रीमियम ज्वाइन करें, ठीक है। और ये देखें जी, यहाँ पे ये है सिग्नल वाला, ठीक है ना। ये याद होगा जब यहाँ से ऊपर जाने लगा था, मैंने आपको कहा था कि ये गोल्डन पॉकेट को देखना है। और हम हमेशा से, जब सारे दुनिया मून पे चढ़ने के लिए तैयार थी, हम हमेशा से बेरिश थे कि हमें पहले नीचे आना है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही किसी भी एक रुख पे खाम खा नहीं चलती, डेफिनेटली रीटेस्ट होते हैं जो कि हेल्थी होते हैं, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। टीए करते हुए हमेशा की तरह डिटेल से इन चीज़ों पे बात होगी दोस्तों। न्यूज़ पे भी बात करेंगे, लिक्विडिटी वगैरह जो हम रोजाना देखते हैं कि जी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, फिर ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अलावा एक्सो चार्ट में फुटप्रिंट हमें क्या बता रहा है, सीवीडी वगैरह, ये वो हर चीज़ पे हम बात करेंगे। सिर्फ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, आप लोगों को ज़रूर ये डिसाइड करना है कि आपको अगर पैसा कमाना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग में और जुए में ना और गैम्बलिंग में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। एक बंदा, कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं वो खुद को ट्रेडर तो समझ रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली गैम्बलर होते हैं। मींस क्या, उनको चस पड़ा होता है कि यार कभी आगे चले गए, कभी आगे चले गए। वो कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो कुछ बनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो कुछ, उनको कोई मेहनत नहीं करनी, उनको कुछ नहीं करना, उनको बस ना मुझसे सिग्नल ले लिया, उससे सिग्नल ले लिया, उससे सिग्नल ले लिया, अपना टाइम बर्बाद कर लिया, पैसे कर लिए। 6 महीने कर ली ट्रेडिंग, 2 महीने छोड़ दी, फिर 6 महीने छोड़ दी, फिर पैसे आ गए, फिर 6 महीने कर ली, और यही सोचते रहे कि मैं, पता नहीं मेरा तुक्का लग जाएगा। तुक्का कभी भी नहीं लगता ना। मे बी हजारों में से तुक्का किसी एक आधे का लगता हो, तो मैं इस पे ये कहता हूँ कि तुक्का तुक्का ही लगना सी तो साडा ही लगना सी, ठीक है ना। वो ऐसा कोई मतलब नहीं, मेहनत से कमाना, मेहनत से करना सीखो, टाइम देना सीखो। ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आई एग्री। अन्नेवा कमा सकते हो, आई एग्री। लेकिन दुनिया के स्मार्ट तरीन लोग बैठे हैं मेरा वीर, वो आप उनसे पैसे छीन के ले जाओगे, ऐसा इतना इजी नहीं होने वाला जब तक आपके पास प्रॉपर एज नहीं है, जबकि आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स का नहीं पता है, ठीक है। जो कि हम आपको रोजाना की वीडियो में बताते हैं। हमारी वीडियो में कोई कोई 5 मिनट की देखता है, कोई 10 मिनट की देखता है, हमें कोई मसला नहीं, नीचे चैप्टर लगे आप अपनी मर्जी से देखें। लेकिन मेन बात यह है कि हमें उससे इतना मसला नहीं होगा जितना आपको होगा, क्योंकि आप तो फिलहाल अपना टाइम बचाने की खातर, 10 मिनट 20 मिनट बचाने की खातर, वो सिर्फ मुद्दे की बात देख के निकल जाओगे, ना आपको सिनेरियो को पता चलेगा, ना मार्केट कैसे मूव करती है आपको पता चलेगा, ठीक है। आप एक गैम्बलर बन के ही साथ चलते रहोगे, और जितनी देर तक आपके तुक्के लगते रहे, ठीक है, उसके बाद आपकी छुट्टी है मेरे भाई। और ना आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, यानी यू आर नॉट अ ट्रेडर मैन। तो अपने आप को ना एक लाइन पे लेके आए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप कोई और साथ में जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो, लेकिन ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हो, और उसको कितना आगे तक लेके जाना चाहते हो। इसको अपने ज़हन को खोलें और एक अच्छा सा प्लान बनाएं, छोटा सा, बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं, और फिर स्लोली उस पे चलें। इतना आपको मज़ा आएगा, स्वाद आएगा, और यू विल नो कि यार आप वाकई कुछ कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो काइंडली इन चीज़ों पे आप गौर करें, इन चीज़ों पे आप अमल करें, आपको ज़रूर इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। उससे पहले जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल का बटन दबाइएगा। जिन्होंने लाइक नहीं दबाया, काइंडली आप दोस्त लाइक दबा दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक लाइन कमेंट के लिख दीजिए करे, आप, ये आपका चैनल है, इसके लिए इसमें हम मेहनत करते हैं इसके लिए, क्योंकि जब आप कमेंट लिख के लाइक का बटन दबाते हैं तो मेरे भाई, मुझे खैर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि आप लोग दबाते नहीं है, ठीक है। तो उससे मेरे भाई फायदा सिर्फ इतना होता है कि वायरल होती हैं चीज़ें, ठीक है ना, वायरल होती चीज़ें। आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो अ, आप काइंडली कीजिएगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, चलते हैं। अच्छा, stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया आपको मिल जाएगा, सारे का सारा सोशल मीडिया, हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड, हमारा मेरा पर्सनल इंस्टा, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, हमारे ट्रेडिंग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं,
और ये जो वॉलेट हम यूज़ करते हैं स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है? और हमारी वीडियोज़, इन सब चीज़ों को आप डिस्काउंट पे यहाँ पे ले सकते हैं। और अभी हमने बिंजिंगा पे बात नहीं की है, बिंजिंगा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कभी इस पे क्लिक करके इसको खोल के देखें, इस पे भी कभी बात करूँगा। ये एक्चुअली बहुत प्रो ट्रेडिंग टूल है। और इसके लिए कंप्यूटर भी अच्छे चाहिए होते हैं और इसको समझना भी थोड़ा औखा है, तो आई डोंट नो कि आप लोग इस पे इन चीज़ों को चेक करते हो कि नहीं, ठीक है? यहाँ पे जाके आईडी बनाएँ, इनको थोड़ा-थोड़ा चेक करें। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना, क्रिप्टो ईक्यू यहाँ पे करके आप आईडी बनाएँ, आपको कुछ ना कुछ सिग्नल्स नज़र आएँगे, ठीक है? लिमिटेड हो जाते हैं, आपको नज़र आएँगे। ट्रेडिंग लाइट बनाएँ, लिमिटेड हो जाएँगे, आएँगे। हाई ब्लॉक बनाएँ, एक तो आप यहाँ से जब क्लिक करके बनाएँगे, आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, वो मिलेंगी। कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली मिलेंगी और कुछ आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ नहीं मिलेंगी। जैसे बुकमैप है, अगर आपका कंप्यूटर बुकमैप को बर्दाश्त करता है, क्योंकि ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो आप करें। अच्छा, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो क्रिप्टो इक्यू का बना लें, हे ब्लॉक का बना लें, ट्रेडिंग लाइट का बना लें। इन तीनों का यहाँ से क्लिक करके बनाएँ, ताकि इनको थोड़ा-थोड़ा समझें और उसके बाद आप मज़ीद आगे भी जाके प्रो ट्रेडिंग की तरफ निकल सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है? आपको एज लेना आएगा। ख़ैर, स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा। फेयर एंड ग्रीड से, फेयर एंड ग्रीड 64 है, दोबारा ग्रीड में आ गया, ठीक है? थोड़ा-सा और ऊपर गया, तो इसका मतलब है कि हम फिर 70 में चले जाएँगे। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मार्केट डेफ़िनिटली एक पुश ऊपर की तरफ लेगी, लेकिन इतना कोई बड़ा पुश नहीं हो सकता है, ठीक है? टीए करते हुए उन टारगेट्स की बात हम कर लेंगे और उसके बाद मार्केट को नीचे आना है। इसका मतलब मैं अगर फ्रैंकली आपको बताऊँ, तो हमें वही ढूँढना है, क्या उसे बोलते हैं, हमें मेरे भाई ढूँढना है शॉर्ट को, कि शॉर्ट कित्थे लाइए, ठीक है? ख़ैर, आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं जी, इसको थोड़ा मैं छोटा करूँ। आज पिछले 1 घंटे में ये सिनेरियो चल रहा है, केएलएवाई, एलडीओ, टिया, नियर। ख़ैर, आज पूरे दिन का सिनेरियो देखते हैं। केएलएवाई ऊपर गया काफ़ी, ब्लर, चीज़, सही, एस्टर, बीम, मीना, ये ज़्यादा ऊपर गया और इनमें सबसे ज़्यादा ये सीएचज़ी जो भी है, केएलवाई, तो यानी कोई अच्छा कॉइन ऊपर नहीं गया। बस छोटे-छोटे कॉइन ही ऊपर गए हैं। तो आप लोग इनको मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। अच्छा, ये पूरे वीक का अगर देख लें, तो ये वाले कॉइन हमारे बबल्स में ऊपर गए, तो आप क्रिप्टो बबल पे जाके देखा करें। खैर, थोड़ा लिक्विडेशन की तरफ आते हैं। 100 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं दोस्तों। अभी मार्केट ने कुछ मूव नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, कुछ मूव नहीं किया। 100 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाते। यूरोपियन मार्केट आपको रेड नज़र आ रही है, एशियन मार्केट आपको रेड नज़र आ रही है, सिवाय चाइनीज़ मार्केट के, ठीक है? अमेरिकन मार्केट भी रेड नज़र आ रही है, प्री मार्केट भी जब हम देख रहे थे तो रेड ही चल रही थी। खैर, यूएस economy has already seen 75% of the impact from Fed's hike. आईएमएफ ने सपोर्ट किया, ठीक है? यूरोपियन मार्केट ने फॉल किया, क्योंकि ईसीबी मेंबर जो है वो दोबारा जो रेट इन्होंने कहा था कट करने थे, उसके खिलाफ होते नज़र आ रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन ठीक नहीं हो रही वगैरह वगैरह वाला सीन। तो दोबारा से अगर रेट ऊपर जाने लग जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, तो जेन में रख लीजिएगा, मार्केट फिर दोबारा क्रैश करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, इसका ये साइन है, ठीक है? कल से हमारा एक्चुअली वॉच डे है। आज वैसे ये बेली स्पीक कर रहा है। उसके अलावा वॉलर भी स्पीक कर रहा है। मेरा ख्याल कि उसने कल कर दिया है। लेट मी चेक 1 सेकंड। वेयर इज़ द वॉलर? मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे लिखा हुआ। खैर एनीवे, ठीक है। ईसीबी के प्रेसिडेंट और ये फेड के और बैंक ऑफ इंग्लैंड के ये सब स्पीचेस वगैरह कर रहे हैं। तो वॉलर की वैसे मेरा ख्याल है कि कल होगी होगी या फिर एनीवे तो यही इसी वजह से मार्केट से नीचे की तरफ जब ये परेशान बातें करते हैं ना, कि यार इकोनॉमी डाउन जा रही, फलाना काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो काम नीचे जाता है, ठीक है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मोस्टली आपको 5:30 यहाँ पे 5:30 मार्केट मूव होनी है और यहाँ पे 5:30 एंड 7 मूव होनी है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास ये 2 डाटा है, मेन डाटे पे मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ये पूरा डाटा है और यहाँ पे आपके पास एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है? तो ये वो डाटे हैं, आप इन पे नज़र रखिएगा। मार्केट एग्ज़ैक्टली इन टाइम पे मूव होगी। इन टाइम पे जैसे ही पॉज़िटिव या नेगेटिव यहाँ पे रिमार्क आएगा, तो मार्केट मूव करेगी। सिंपल वर्डों में, अगर ग्रीन आए तो मार्केट नीचे जाएगी, रेड आए तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि अपोज़िट रिएक्शन होगा। ये डॉलर को कॉपी करता है, ठीक है? बॉन्ड यील्ड राइज़ ऑन कंसर्न फेड बेट्स आर ओवरडन, ठीक है ना? आई थिंक वो मार्केट को दोबारा गिराने के चक्कर में पता नहीं आए हुए हैं, ठीक है? स्टॉक फॉल्स, गोल्डमैन मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। अच्छा, स्टॉक भी नीचे की तरफ आ रहे हैं। एप्पल स्टॉक भी नीचे की तरफ जा रहा है। उन्होंने कुछ डिस्काउंट वगैरह भी की, जिसकी जो कि एक रीज़न बनी है। खैर,
यहाँ पे देखिए इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज लोअर इन बाइनेंस ओकेएक्स। अच्छा, इन्होंने बाइनेंस ओकेएक्स वगैरह ने नई कंपनियों के साथ वो कहते हैं ना हैंडशेक करके उनको लॉन्च कर दिया है। थाईलैंड में बाइनेंस लॉन्च हो गई है। दुबई में रेगुलेटर ग्रांट कंडीशनल क्रिप्टो लाइसेंस टू ओकेएक्स। तो एनीवे क्रिप्टो डिफरेंट जगह पे लाइसेंस वगैरह गेन कर रही है। अर्जेंटीना प्रेसिडेंट टू अलाउ प्रोविंसेस टू सर्कुलेट ओन करेंसीज जैसे यूएसडीटी या वैसे सीबीडीसी जिनको हम कहते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। बिटकॉइन फेसेस अ वेरी लिमिटेड लिक्विडिटी एज बीटीसी प्राइस पुश्ड बिलो 43 के, यानी कि लिक्विडिटी कम है। इसका मतलब आवाम पैसे नहीं डाल रही है, आवाम हिलजुल नहीं कर रही है, पैसा नहीं आ रहा, लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है और मार्केट फ़ौरन साइडवेज पे आ गया। ठीक है, जैसे ही हम 43 से नीचे मार्केट में एक्साइटमेंट खत्म हो गई, थोड़ा सा और नीचे और इनकी जो कल मून पे बैठे हुए थे ना चढ़ के, वो उनकी सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो जानी। मार्केट ने अगर थोड़ा सा और नीचे पुश ले लिया तो खैर इनको खुश करने के लिए मार्केट दोबारा एक बार ऊपर जाएगी। विल बिटकॉइन कीप ड्रॉपिंग बिकॉज ऑफ द इट, आई थिंक इस पे हमने कल भी बात की थी इस न्यूज़ पे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं क्रिप्टो क्यू डैश, जिसको मैंने आपको पता कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके अच्छी डिस्काउंट में आईडी बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है क्रिप्टो इक्यू, ठीक है ना। इनको आप ट्राई कीजिए। खैर यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले तो अगर हम बीटीसी और इथेरियम का देख लें ना, तो बीटीसी होल्ड पे है और ये सेल जोन में है। ठीक है ना, इथेरियम सेल जोन में है। ठीक है, बीटीसी होल्ड में है, इथेरियम सेल जोन में। अगर हम बाकी सिग्नल्स वगैरह देखें ना, तो इस वक्त ये वो कोई ना, ये मैं शेयर भी कर दिए थे, ये सब बाय जोन में है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ये बाय जोन में है। ठीक है, मैंने उस पे क्या हमारा वो जो है डिस्कॉर्ड, वहाँ पे भी हमने इसको शेयर किया था। डिस्कॉर्ड में हम बहुत कुछ शेयर करते हैं। डिस्कॉर्ड पे एक नज़र अगर मैं आपको मरवाता भी जाऊँ तो ये देख लो मेरे भाई। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे हम, ये तो वीकली है, ये हम शेयर करते हैं कि बैंक और इंस्टीट्यूशन क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। ये हम आरएससी देखते हैं रोज़ाना, ये वीकली नहीं, रोज़ाना है कि डे की भी देखते हैं और 4 आवर की भी देखते हैं, जिससे पता चलता है मार्केट किस तरफ जाएगी। और फिर आरएससी के सिग्नल भी होते हैं, वो ये हम रोज़ाना शेयर करते हैं, आरएससी बेस्ड सिग्नल। ठीक है, कि सेल आ रहा है, बाय आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये जो अभी मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये भी हम शेयर करते हैं। ये हम मार्केट कैप के हिसाब से शेयर किया और ये हमने सिग्नल के हिसाब देखे ना, बाय जोन में सारे सिग्नल है। तो ये आपको बताने का मकसद है, आप इनको यूटिलाइज करना सीखेंगे तो यू विल गेट बेनिफिट। अच्छा 1.25। अच्छा, यहाँ पे ये वोटॉक्स है, ये भी एक बहुत पेड सिग्नल है जो हम यहाँ से उठाते हैं कि कौन से कोइन इस वक्त 24 आवर में ज़्यादा मूवमेंट देंगे। उसके अलावा ये लिक्विडिटी हम शेयर करते हैं और ये हम शेयर करते हैं ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं और रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ गेज वगैरह। तो बहुत कुछ शेयर करते हैं। अच्छा, ये भी है एक L1 TVL, ये इसकी मैं अगर आपको बता चलूँ, ये रोज़ाना शेयर कर देंगे ना। ये 15 तारीख का है, ये कल का बता रहा है, फिर उससे पहले 14 का किया था, उसके पहले 13। तो ये बताता है कि इस एक दिन में ये कितने परसेंट ऊपर गया। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखें, सॉरी एक दिन में नहीं, 30 डेज में। ये 30 डेज का हमने चूज़ किया, लेकिन आज से 30 डेज में ये यहाँ पे आप देखें कॉस्मोस 951% ऊपर गया। ठीक है ना, टोटल वैल्यू लॉक की बात हो रही है। टीवीएल कहते हैं कितने सेफ पड़े हैं। ठीक है, ये आईसीपी है, इंटरनेट कंप्यूटर 781% ऊपर गया। तो ये दोनों आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। बाकी थोड़े थोड़े एवलांचे माइनस पे गया, कोडानो माइनस पे गया। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इनमें पैसे लोग लॉक कर रहे हैं या अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेक कर रहे हैं या अनस्टेक कर रहे हैं। जब वो जाहिर है जितना पैसा लॉक हो रहा है, इसका मतलब है इसको ऊपर जाना ही जाना, आप उसको स्पॉट में खरीद सकते हो। ठीक है ना, इसको देख के मैं आराम से कॉस्मोस और आईसीपी को खरीद लूंगा। ठीक है, द ओपन नेटवर्क को खरीद लूंगा। मुझे पता है यार ये इसमें तो पैसा लॉक हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन चीज़ों को आप पढ़ना सीखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, तो देन यू विल लर्न। अच्छा, ये फिर हम शेयर करते हैं एक्सचेंज इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि ये इनफ्लो हुआ, ये आउटफ्लो हुआ। ये ग्रीन और रेड क्यों शो कर रहा है? ग्रीन का मतलब है ये बुलिश है, ये रेड का मतलब है ये बेरिश है। ठीक है, तो अगर आप इनमें लॉन्ग लगाने लगे हो या बाय करने लगे हो, इट्स रॉन्ग। बाय और लॉन्ग ये हैं, और सेल तो बेसिकली ये भी चूंकि डेक्स का बता रहा है एक्सचेंज इनफ्लो आउटफ्लो, तो आपको मेन आपको क्या करना है कि ये स्पॉट का सिग्नल, एज ए स्पॉट सिग्नल लेना है इनको। ठीक है, ट्विटर में क्या बातें चल रही हैं, ठीक है, कौन सा कॉइन इन है क्या नहीं है। ठीक है, देखें आपको पता चलता है आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। ठीक है, अब मैं इसको देख के ये बता सकता हूँ यार ये PRQ देखो, क्या उसका नाम है, ये आउटफ्लो है, यानी लोगों ने खरीद के
वॉलेट में रखा, फिर मैं देखूंगा यार ट्विटर पे इस पे इसकी बड़ी बात हो रही है, ठीक है, फिर ये मोस्ट एक्टिव 24 आवर में ऑन चेन में है, तो मुझे पता चल जाएगा ये PRQ उस्ताद लेके रखो इसको, अभी अच्छा पुश आएगा, तो मैं उसमें फ़ायदा ले सकता हूँ, बेशक ये वक्ती तौर पे नीचे की तरफ भी जा रहा हो, जैसे कि इस वक्त ये दिखा रहा है प्राइस 24 और -12% जा रही, फिर भी ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, फिर भी ये स्पॉट में लेने वाला कोई ना। तो इन चीज़ों को आप लर्न करना सीखें, मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। आगे चलते, आप हमारा VIP ज्वाइन करें, अगर आपने नहीं किया, यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स और इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। मोस्टली बेरिश शॉर्ट टर्म सिग्नल है, ये इस वक्त बेरिश चल रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम हाई ब्लॉक की तरफ। हाई ब्लॉक में थोड़ा देखते हैं, सबसे पहले तो फंडिंग रेट वगैरह को मैं चेक कर लूँ, हाई ब्लॉक में क्या बता रही है। फंडिंग रेट ऊपर की तरफ गया, मजीद मार्केट ऊपर की, तो फंडिंग रेट यहाँ पे मजीद पॉजिटिव होगा, इस वक्त 0.75 की उम्मीद है, 0.05 है, जब 0.1 होगा तब मार्केट बेरिश होगी, नीचे की तरफ है, इसका मतलब मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जा सकती है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, लॉन्ग्स लग रही हैं, इधर भी लॉन्ग्स लग रही हैं, अच्छा है, लेकिन इस वक्त टिल नाउ मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग लग रही हैं, ठीक है। तो जैसे ये लॉन्ग डेल्टा शॉर्ट्स को क्रॉस कर जाएंगी, तब मार्केट एक अच्छे तरीके से नीचे की तरफ आती होती है। तो अब भी मार्केट ये जो साइडवेज पे चलती है ना, मार्केट क्या करती है, नीचे आके ऊपर पुश लेती है लोगों से लॉन्ग लगवाने के लिए, नीचे आके ऊपर पुश लेती है लॉन्ग लगवाने के लिए, ठीक है, नीचे आके ऊपर पुश लेगी लॉन्ग लगवाने के लिए। तो मेन मकसद क्या होता है कि लोग लॉन्ग वगैरह लगाएं, ठीक है। तो ताकि उनको ट्रैप किया जा सके ना, सादा लफ्ज़ों में। तो खैर यहाँ पे अगर आप देख लें, आपको नजर आएगा सिंपली इस वक्त हमारे पास 10 बिलियन की तकरीबन शॉर्ट है, कल मेरे साथ 16 बिलियन की थी, थोड़ा कम हो गई, ठीक है ना, 10 बिलियन की शॉर्ट है। तो बाकी अगर मैं मेनली मैंने कल भी आपको बताया था कि आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा ऊपर पुश लेगी, 2 पॉइंट मैंने दिए थे आपको कल भी, यहाँ पे एक ये पॉइंट दिया था अराउंड 45 प्लस का, और एक ये है जी 50 प्लस का, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो मोस्ट लाइकली आई डोंट थिंक इस पॉइंट तक जाना चाहिए, आई थिंक मार्केट एक हल्का सा पुश लेगी, या मार्केट टाइम स्पेंड करेगी ताकि ये जो लोग हैं ट्रेड से खुद ही निकल जाएं और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकले। तो फिलहाल ऊपर अगर आप देखें ना, यहाँ भी ये 7 डेज का है, तो बिल्कुल इस जगह पे थोड़ा सा हमारे पास है लिक्विडिटी 44,500 पे, डेफिनेटली बड़ी लिक्विडिटी 50 प्लस पे है, लेकिन नीचे ये हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी है। नाउ मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो मार्केट इसको सबसे पहले तो खाना है, उसके बाद सेकेंडरी टारगेट हमारा ये नीचे की तरफ है। अगर मैं इसको मंथ पे लेके चला जाऊँ ना, तो आपको मोर क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है। मगर ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है, प्रीवियस हाई ये है हमारा, इससे ऊपर जाएं और ये कहाँ तक जाएं, तकरीबन 52,500 तक कह लें, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम तकरीबन सिर्फ यहाँ से जाके ना दोबारा इस जगह पे ये वाली लिक्विडिटी उठाएं, ये जो मैंने रेड मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ ऊपर चले गए, उसके बाद नीचे आके इस लिक्विडिटी को उठाएं, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि पहले यहाँ पे जाना है या पहले यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो हम इस वक्त हमारा मेन मेन टारगेट ये है इस वक्त 39 जोन, ठीक है। तो मार्केट ऊपर भी जा रही होगी ना, हमने जेन 39 का ही रख के ट्रेड लगानी है, ठीक है। वो कैसे होती है करते हुए मजीद उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सो चार्ट और ऑर्डर बुक वगैरह भी देख लेते हैं। एक्सो चार्ट में मैं सबसे पहले 4 आवर में हूँ, ठीक है, मैं 4 आवर में एक थोड़ा सा कुछ देख लूँ इसको। अच्छा, मेनली अगर मेन चीज़ यहाँ भी देखें ना, ये यहाँ पे गया और ये ऊपर यहाँ पे गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो समहाउ हमारे पास डेफिनेटली बुलिश, छोटी सी बुलिश डिवर्जन बनी, तो मार्केट ऊपर की तरफ पंप ले रही है, ठीक है। नाउ मार्केट मजीद यहाँ पे कुछ टाइम गुजारे और यहाँ से फिर एक और ऐसे बुलिश डिवर्जन बना ले, ठीक है, तो मार्केट मजीद एक छोटा सा पंप ले लेगी, जिसका हम वेट भी कर रहे हैं, वो कोई बहुत ऊपर जाने का नहीं। मेरे ख्याल इस जगह पे ये जो रेड लाइन लगी हुई ना, ये 45,700 तक का है, तो 45,500 से 700 तक का ये जोन होगा जहां तक मार्केट जाए और फौरन नीचे की तरफ निकलने की कोशिश। तो हमें शॉर्ट मेंटेन लीजिए, इस वक्त लोग लॉन्ग्स लगा रहे हैं, अगर आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी आपको बड़ा होकर, ठीक है, आप ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 1.5 के लॉन्ग 887, यानी इसमें 1500 लॉन्ग्स लग गई हैं इस वक्त, ठीक है। लोगों को उम्मीद है ऊपर निकलने की, तो 1500 लॉन्ग्स लग गई हैं, अच्छी बात है।
ठीक है, यही तो चाहिए ना। मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लोग लॉन्ग में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद मार्केट एकदम मजीद नीचे की तरफ जाएगी। तो लॉन्ग ज़्यादा लगी, लॉन्ग ज़्यादा लगी, लॉन्ग ज़्यादा लगी, इसका मतलब है कि मार्केट सही रुख पे जा रही है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉट वो रुख नहीं जिसको आम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा ना शॉर्ट टर्म में एक नज़र देखना चाह रहा हूँ। हाँ, अभी तक देखिए टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, अभी तक ओवरऑल में शॉर्ट ही ज़्यादा है ओवरऑल में। लेकिन जिस हिसाब से लॉन्ग्स लग रही हैं ना, तो अभी थोड़ी देर में हमें यानी 1 घंटे बाद या कल तक लॉन्ग ज़्यादा हो जाएंगी। जब लॉन्ग ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी ना। ठीक है, तो दैट इज़ द पॉइंट जिसका हमें वेट है। डेली में भी एक नज़र मैं देख लूँ। अच्छा, एक और यहाँ पे बात कर लेते हैं। लेट्स सी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है, 50 प्लस वाला जो हमारा टारगेट है एक, वहाँ चले जाती है और ऐसे एक और बेरिश डिवर्जन बनाती है और नीचे से जाएगी और यहाँ पे ऐसे करेगी। हमने डिवर्जन देखनी है फ़ौरन और रेजिस्टेंस देखनी है अपने एग्जैक्ट पॉइंट से, और उसके बाद हमने शॉर्ट में एंट्री लेके फ़ौरन पैसे बनाने, जैसे हमने पहले किया। ठीक है, तो टी करते हुए उस पर बात होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपको देखेंगे लॉन्ग आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। इस वक्त ओपन इंटरेस्ट आज खुल रहा है, कल क्लोज हुआ था, आज खुल रहा है। तो ठीक है, लोग दोबारा आज ट्रेडिंग कर लगा रहे हैं। तो लॉन्ग्स लॉन्ग्स ज़्यादा आज के दिन आई हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसे ही लॉन्ग्स आती रही तो मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी। तो मार्केट यही इस वक्त ढूंढ रही है कि उसके पास लॉन्ग लगे। ठीक है, तो शॉर्ट सा बहुत शॉर्ट सा, क्योंकि सिमिलर आप कल की वीडियो भी देख लेंगे ना, तो वो भी सही हो जाएगी। क्या उसका नाम है, मेन आपको ऑन चेन डाटा न्यूज़ वगैरह बतानी थी, और फिर आपको थोड़ा सिनेरियो बताना था कि हाउ टू ट्रेड, और आपको मैंने बताना था डिस्कॉर्ड वगैरह का, कि मैं उसको समझा सकूं कैसे आप उसको उसका एक्चुअल फ़ायदा उठा सकते हैं डिस्कॉर्ड का। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपने पीछे से सारी देखी हो। खैर एनीवे, मेनली अगर आप देखें हमारे पास कल ये यहाँ पे ये टारगेट है, ये वीकली का। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमने यहाँ से, इसको मैं S1 का नाम लूंगा, शॉर्ट शॉर्ट का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है गोल्डन पॉकेट। मैं लगा कर देख लेता हूँ, यहाँ पे आएगी हमारे पास गोल्डन पॉकेट। ठीक है, अच्छा जी, ये वीकली हो गया S1, ये हो गया S2। S1 और S2 का क्या मतलब भाई, यानी शॉर्ट लगानी है ना हमने, या यहाँ से लगानी है शॉर्ट, या यहाँ से लगानी है शॉर्ट पकड़नी। अच्छा, उसके बाद ये 40,088 है, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे चेंज कर दूँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लॉन्ग लगा सकते हैं। अच्छा नाउ, यहाँ से अगर SFP बन जाए, स्विंग फेलियर पैटर्न, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर नहीं पता तो जो देखेंगे बार बार उनको पता चल जाएगा। स्विंग फेलियर पैटर्न जब बन जाएगा तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा L1 और ये हमारा L2। ठीक है, ये हमारा S1, ये हमारा S2। तो ये हमारे शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट है। जिधर मार्केट आए वहां से हम एंट्री लेके उसका वेट करें बड़े आराम से। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे ऊपर जा रही होगी ना, हम शॉर्ट की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट को नीचे आना, रिजेक्शन देखनी है बस हमने, और कुछ भी नहीं। बाकी चीज़ें आपको पता है। हमने कल जो ख़ास बात करने वाली है, एक तो CPR पे है कि CPR आप देख लें, इसको जब क्रॉस करके हम नीचे की तरफ आएंगे ना, इसको दोबारा, एक तो होता है कि हम आए 4 आवर की कैंडल की बात कर रहा हूँ, और कैंडल ही अंदर इसके क्लोज कर लें और फिर ऊपर निकल जाएंगे बड़े अच्छे से, बहुत बुलिश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दें और नीचे की तरफ आ जाएं, फिर डेफिनेटली हमें इस पॉइंट का वेट करना है, इसका नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिवट होने वाला है। आप देख रहे हैं कि पूरा महीना मार्केट इसको नीचे नहीं क्रॉस कर सकती है। आपको भी पता है यार, आप रोजाना मेरी वीडियोस देखते हो कि ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट ने अगर इसको एक बार ब्रेक कर दिया और दोबारा जैसे यहाँ पे रिकवरी की है ना, और दोबारा रिकवरी नहीं की, तो मार्केट बेरिश है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आपने अपना सेंटीमेंट को मजीद शॉर्ट टर्म के लिए भी बेरिश कर देना। अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, अभी तक अप ट्रेंड में ही है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, आप देखें हायर हाई हायर लो ही अभी तक बने हुए हैं। अगर आप डेली में भी जाके देखेंगे, आपको अभी तक ट्रेंड चेंज होता हुआ मेरे भाई नज़र नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आपको ये याद होगा, ये जो हमारा हाफ था, इसको अभी तक इसने दिल्ली में क्रॉस नहीं किया है, उसके नीचे है। तो इसका क्या मतलब अभी, हाँ एक चीज़ अभी इस राइट नाउ पॉजिटिव आप देख सकते हैं कि हमारे 50 EMA से ऊपर है मार्केट। ये बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली, यहाँ पे मार्केट स्टे करके ऊपर शूट मार सकती है। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, तो मार्केट डेफिनेटली इस जगह पे बहुत जल्दी आ रही है। ठीक है,
अच्छा, ये जो हमने शॉर्ट टर्म का छोटा बनाया था चैनल, इसमें देखे वो नीचे निकली थी कल, यहाँ पे कल स्ट्रगल करी थी, आज फिर दोबारा उसके ऊपर आ गई, यानी उसने क्लोजिंग ऊपर की है, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाता है, ये फिर फेक आउट टाइप हो जाता है, बेरिश नहीं होता है, ठीक है। मार्केट यहीं से अगर सस्टेन करती है और नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तो इसका मतलब मार्केट दोबारा यहाँ जा सकती है या यहाँ जा सकती है, ठीक है। तो हम टेम्परेरी लॉन्ग लेके इस जगह को या इस जगह को टारगेट अपना ले सकते हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आपको पता है आ गई ना, क्या उसे बोलते हैं मेरे भाई, ये वेक्टर कैंडल, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। हाफ हाफ तो लाजमी करना होता, तो क्यों ना यहाँ पे जाएं और फिर उसके बाद कुछ नीचे की तरफ निकलें, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना, कि मार्केट यहाँ से निकले ऊपर जाए, और आपको यहाँ पे भी दोबारा से लगा के दिखा सकते हैं कि हमारे पास जो टारगेट है वो ये है, सच ये लो जी, ठीक है ना। जो हमने जीपी का टारगेट बनाया है ना, एक तो हमारे पास ये टारगेट है S1 और S2, ये हमारा S2 टारगेट। तो मार्केट सीधा यहाँ से जाएगी इस जगह पे, वेक्टर कैंडल को करेगी कंप्लीट और आएगी इस जगह पे, और यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि जी मार्केट को मजीद ऊपर निकलना है या नीचे निकलना है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मेन ओवरऑल नक्शा तकरीबन यही बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट, कुछ कमेंट में ये बता दीजिए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस पेज में आके सीखी, थोड़े बहुत आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, लेट से गोल्डन पॉकेट लगानी सीखी, लेट से लिक्विडिटी का पता चला, लेट से हाउ मार्केट मूव का पता चला, फुटप्रिंट का पता चला, ऑन चेन का पता चला, आपकी साइकोलॉजी बेहतर हुई, कुछ ऐसा लिखिए। मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि मेरे कुछ भाई, उन्होंने कोई एक चीज़ या दो चीज़ स्पेसिफिक सिर्फ नाम लिख देंगे, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारे इस चैनल से, हमारी इस मेहनत से आप लोगों ने वो सीखा। दो फायदे होंगे, एक तो मुझे पता चलेगा, आई विल बी हैप्पी, दूसरा जब आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो भी एक पॉजिटिव कंसीडर होगा यूट्यूब में, तो हमें भी हेल्प हो जाएगी। तो क्यों ना आप लिख के मुझे बताएं कि आपने क्या बेनिफिट लिया। आई विल बी वेरी थैंकफुल दोस्तों। टेक केयर, सी यू टुमारो, गुड नाइट।